तो ये हमने ले लिए यहाँ से करेले। अब हम तोड़ेंगे थोड़े से नीचे से। तो आइए चलते हैं नीचे। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे, छत, ऊपर नीचे, जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं। ये हमारे खूबसूरत डिज़ाइन जो हमने पेड़ के उसमें बनाया है, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जैसे ही थोड़ा बढ़ते जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको एक स्ट्रक्चर में, एक शेप में ढालूंगी। लेकिन अभी ये बराबर नहीं हुए हैं, इसलिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। लेकिन ये ऐसे भी बहुत सारा फूल दे रहे हैं रोज़ हमको। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारी खूबसूरत बगिया में भीगी भागी। दोस्तों कभी ऐसा था कि पानी के बगैर पौधे बेहाल थे, अब ये स्थिति है कि पानी के साथ पौधे बेहाल हैं। तो ऐसा भी क्या कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जेत। तो ये कभी धूप इतना तेज करता है और कभी गर्मी इतना, कभी वर्षा इतना। अब समझिए कि कम से कम 6 दिन हो गए हमारे यहाँ से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। पौधे बेचारे सूख ही नहीं रहे हैं भीगे भीगे से। तो अब तो ये पौधे थोड़े से अलग प्रकृति के होते हैं, ये बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं वो गलना शुरू हो गई दोस्तों। इतना बढ़िया उनमें फ्रूटिंग होना शुरू हुआ था, लेकिन गलना शुरू हो गए। कुछ पौधों को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और मान लीजिए अगर आप इनको कहीं रखते हैं तो कितनों को उठा उठा कर रखेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये हमारे क्राफ्टेड हैं, तो इनको हमको थोड़ा सा शेड वाली जगह में रखना पड़ा। हालांकि पानी पड़ रहा है और एक वो कॉर्नर में हमने रखा। तो ये स्थिति है दोस्तों हमारे पौधों की। क्या करेंगे बताइए। पालक को देखिए, अब ये सब अच्छे होंगे जब बारिश रुकेगी। पौधे सूख ही नहीं रहे हैं, कंटिन्यू बारिश, कंटिन्यू बारिश। कुछ काम करते नहीं बन रहा है, सब्जियां तोड़ते नहीं बन रही है, ऊपर छत में चढ़ते नहीं बन रहा है। ये स्थिति है पौधों की। ऐसे तो बोगनवेलिया को मैंने पूरी कटाई छटाई कर दी है, ताकि हमारा ये बोगनवेलिया बढ़िया ग्रोथ पकड़ ले खाद पानी देकर। अब ये एक ये बंच वाला फूल जो है खिला है। बाकी इस टाइम पे इसकी ग्रोथ के लिए इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप प्रून करेंगे ना, मतलब इसकी बड़ी लंबी लंबी डाल नहीं होनी चाहिए। जितना प्रून करेंगे उतना ही ये घना होकर ढेर सारे फूल देगा। ऐसे खिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको हमने प्रून नहीं किया है, जिनको हमने प्रून नहीं किया वो खिल रहे हैं। लेकिन लगभग पौधों को हमने प्रून कर दिया है। ये देखिए, इसको नहीं किया है। 2 पौधों को बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर कलर। तो आइए चलते हैं छत पर। है क्या कि हम आपको नहीं देखते तो हम आपको नहीं मिलते तो मिस करते हैं, तो और लोग भी हमको मिस करते हैं। तो हमने कहा चलो बना ही लेते हैं, पौधों को दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ खास काम नहीं कर पा रही हूँ मैं कलम उगाने के अलावा। तो दोस्तों आ गए हम अपनी खूबसूरत छत पर, जो हमको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है, हमारे परिवार को स्वस्थ रखती है। और फूल तो हम उगाते ही हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता होती है सब्जियां, ऑर्गेनिक, वो भी ढेर सारी। तो दोस्तों मेरा एक सुझाव है, मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि पुराने ज़माने में या अभी भी जब पहले किसी से मिलने जाते थे तो गुड़, लाई, बतासा, क्योंकि उतना ज़्यादा लोगों के पास संसाधन और रुपए पैसे नहीं थे, तो अपने अपने हिसाब से वो चीज़ों को लेकर जाते थे। या तो मौसमी चीज़ें जो घर की हैं वो लेकर जाते थे। फिर धीरे धीरे कुछ पैसे आए लोगों के पास, वो मिठाइयाँ लेकर जाने लगे। आपको पता ही होगा, देखिए कितनी सुंदर सब्जियाँ।
तो वो मिठाइयाँ लेकर जाने लगे। फिर थोड़ी और तरक्की किए, लोगों ने मिठाइयों की बुराइयां करने शुरू कर दी, इसमें जहर है, ये है, वो है, शुगर होता है। तो फिर वो चॉकलेट लेकर जाने लगे। भले कड़वा स्वाद चॉकलेट का लोगों को पसंद आए कि ना आए। तो दोस्तों, मेरा सुझाव है कि एक बार आप फिर वापस आइए और मतलब कि ऑर्गेनिक की तरफ आइए। और अब आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी ऐसी सब्जियों का एक टोकनी बनाइए और इस तरह से जो भी आपके पास हो उसको आप पैक करके ले जाकर दीजिए। है कि नहीं? अच्छा रहेगा कि नहीं? तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो परिवार भी स्वस्थ और फालतू चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि कभी नहीं फेंकाएंगे। मिठाई के डब्बे भी अक्सर फ्रिज में पड़े रह जाते हैं, लेकिन ऐसी अगर आप ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ देंगे लोगों को, अपने घर के फ्रूट देंगे, तो वो कहीं नहीं फेंकाएगा, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या खूबसूरती है पौधों की दोस्तों, देखते बनता है। लेकिन ये हमारे यहाँ ना थोड़ा सा छाया सा होता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे हैं और धूप का तो नाम ही नहीं है। कंटिन्यू बारिश। पौधे कुछ अच्छे दिख रहे हैं जो पानी को ज़्यादा मानते हैं, जैसे ये अब अडेनियम वगैरह है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही कि किस तरह से इसके पत्ते जो हैं गल रहे हैं। ये सिर्फ पानी की वजह से है। हालांकि ये मरेंगे नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा धूप भी तो होनी चाहिए ना दोस्तों। इतना पानी कि पौधे बेचारे हमारे इस तरह से होते जा रहे हैं। ये तो फिर भी अच्छे हैं। जो नीचे हमने लौकी लगा कर रखी है तो उसके पत्ते जो हैं, ये देखिए नेनुआ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, और बताती हूँ मैं इसके बारे में। तो आप देखिए किस तरह से ये हमारे यहाँ ढेर सारी सब्जियाँ फल रही हैं। मैं तो दोस्तों, मैं सच में सब्जियां देती हूँ दोस्तों को, जो हमको मानते हैं। हम जिनको मानते हैं उनको हम देते हैं। तो आप भी इस तरह से गिफ्ट पैक बनाकर ये सब्जियों को देंगे तो ये सब्जियां वेस्टेज नहीं जाएंगी। आपका चॉकलेट, आपका और सामान भले बेकार हो जाए, फेंका जाए, लेकिन इसको लोग बड़े चाव से, बड़े प्यार से खाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन थोड़ी सी बारिश बंद होनी चाहिए, थोड़ी पौधों में धूप भी लगनी चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम भारतीय लोग नकल बहुत करते हैं, भले उस नकल से हमको कितना भी नुकसान हो। अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि हम लोग ताज़ी सब्जियां और ये सब खाते हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं, और हमारे यहाँ ताज़ी सब्जियां उगाई भी जाती थी। तो मैं आपको अमेरिका की बात बता रही हूँ कि अब हम लोग क्या करते हैं कि नकल करते हैं कि हमको होटल में, पिज्ज़ा हट में और मैकडॉवेल में यहाँ जाके क्या बोलते हैं, चलिए छोड़िए जो भी बोलते हो, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ। मैं अपने घर की ताज़ी सब्जियाँ और ये सब खाती हूँ। तो हम लोग नकल करने लगे कि अपने बच्चों का जन्मदिन वहाँ मनाना है, अपना मतलब कि वहाँ की चीज़ें खानी हैं। जबकि अमेरिका में, आपके अमेरिका की बातें बता रही हूँ कि वहाँ के गरीब लोग जो है कि मतलब यहाँ जाते हैं पिज्ज़ा हट और ये सब बासी चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें खाते हैं, और जो धनाढ़ लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो ताज़ी सब्जियां उबाल कर खाते हैं। मतलब वहाँ जैसे कि ताज़ा गूथे आटे की रोटी या पूड़ी या ब्रेड मतलब एक लग्जरी माना जाता है। मतलब गरीब लोग जो है वहाँ ये ब्रेड और बासी ये सारा चीज़ खाते हैं। और जैसे कि डिब्बा बंद को अब यहाँ खूब अच्छा समझते हैं, लेकिन अमेरिका में ना गरीब लोग खाते हैं। जो पैकेट के होते हैं ना डब्बा बंद, वो महीनों से, सालों से बंद रहते हैं, फ्रीजर में रखा रहता है, उसको गर्म करके खाते हैं। तो आजकल ये प्रचलन यहाँ हो रहा है, क्योंकि लोग आलसी हो रहे हैं, लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। तो वहाँ जो है जो अमीर लोग हैं वो ताज़ा खाना खाते हैं इस तरह से, और हरी सब्जियां खाते हैं। मतलब वहाँ जो है ताज़ी लीफी वेजिटेबल जो है लग्जरी माना जाता है, मतलब कि धनाढ़ लोग खाते हैं। और अपने यहाँ मतलब आजकल मतलब पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं लोग। इस तरह से सब्जियां उगाकर ताज़ी सब्जियां खाएं बढ़िया अपने घर की, ऑर्गेनिक। तो बताइए इससे आपकी सेहत कितनी अच्छी रहेगी।
देखिए अपने यहाँ आज भी मतलब ये अच्छाई तो है कि भारत का गरीब से गरीब आदमी भी ताज़ी सब्जी और उबली हुई दाल भात खाना पसंद करता है, ताज़ा खीरा ककड़ी खाता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, वो मतलब कि गुलामी की मानसिकता को हम इस कदर पर अपने दिल पे हावी कर लिए हैं कि हम नकल करते हैं, और उस नकल के लिए हम मतलब कि पैकेट वाला फूड और ये सब लोगों का मतलब ये करते हैं। तो इसको हमको छोड़कर ताज़ी फल सब्जियां अपने घर की खानी चाहिए। दोस्तों ताज़ी सब्जियों का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि देखिए जो डब्बा बंद फूड रहता है वो उसका रेट फिक्स रहता है, और वो जैसे जैसे एक्सपायरी का उसका डेट नज़दीक आते जाता है वैसे वैसे उसका रेट भी कम होते जाता है। और एक दिन उसको मतलब कि जब वो एक्सपायरी हो ही जाता है तो उसको स्टोर के बाहर रख दिया जाता है, तो फिर वहाँ लोग खड़े रहते हैं स्टोर के बाहर उसको उठाने के लिए। आज भी हमारे यहाँ मतलब कि 140 करोड़ की विशाल जनसंख्या जो हमारे देश की है वो ताज़ी फल और सब्जियाँ खाते हैं। ताज़े भोजन की तहजीब हमको बचपन से सिखाया गया है, जो कि आप देखते ही होंगे कि हमारे घर में मतलब कि सुबह शाम दोपहर हर टाइम ताज़ा खाना बनता रहा। माँ जो बना के देती थी, परिवार का जो भी एक रहता था वो बनाता था। तो मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि हमको ताज़ा ही खाना है। अमेरिका में दरिद्र लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, उस तरह के पैकेट बंद खाना खाते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो मतलब कि ताज़े फल सब्जियां, लीफी वेजिटेबल, तो ये मतलब एक तरह की लग्जरी है वहाँ की। तो जो लग्जरी है उनके लिए वो हमारे लिए आसानी से अवेलेबल है। तो हम क्यों जाए सड़ा भोजन करने के लिए, क्यों ना अपने यहाँ किस तरह से हरी हरी सब्जियाँ खाएं। मैं तो कहती हूँ कि भले मैं भाजी खा लूँ लेकिन मार्केट का तो मुझे चाहिए नहीं। हालांकि मेरे को ऐसा नौबत नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ ढेर सारी सब्जियां रहती हैं। अभी लौकी निकल रही है, ककड़ी निकल रही है, बैगन निकल रहा है, कुंदरू निकल रहा है, कद्दू निकल रहा है ढेर सारा। मैं आपको दिखाती हूँ कद्दू। मेरे यहाँ मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बनता ही रहता है कद्दू, इस तरह से निकलता है। तो अगर आप इस तरह से सब्जियां उगाते हैं तो आपको ढेर सारी सब्जी, करेला ऐसे भर भर के निकलता है, देखिए करी पत्ता ढेर सारा। तो इस तरह से मतलब कि अगर आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगाते हैं तो आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हरी मिर्ची कितनी अच्छी लगती है, हरी मिर्ची मतलब कि इनको देख के ना खाने का मन करता है कि मतलब हरी मिर्ची ले लो और खाने के साथ खाएंगे। ये देखिए तो हमने उगाया है तब तो इस भरी बारिश में हमको ये मिल जाएंगी, नहीं तो हमारे यहाँ भी मतलब लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वो करना ही नहीं चाहते हैं। चाहें तो अपनी छत पर कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देखिए ये हमारा छत, एक चक्कर में मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। और ये देखिए करेले हमारे यहाँ से झूल झूल के इतना फलते हैं, इतना हम इनको तोड़ते हैं, इसके बाद भी इतने फले रहते हैं कि मतलब हम इनको खा नहीं पाते। ढेर सारी इसमें फ्रूटिंग, और इसमें सिर्फ एक करेले का पौधा है दोस्तों, वो इतना फैला है। और इस तरह से देखिए, ये देखिए, और ये इनके टेस्ट का तो कुछ मतलब अलग ही लेवल है। ये देखिए इतने फले हुए हैं कि हम अभी तोड़े ना तो मिल जाएंगे, लेकिन हम अभी तोड़ेंगे नहीं दोस्तों, बारिश हो रही है। ये देखिए, देख रहे हैं कितने फले हुए हैं, और मैं दो चार एक साथ लगे हुए हैं। ये देखिए एक पौधा है, इसमें कोई स्पेशल कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक खाद जो हम घर में बनाते हैं पत्तों की। दोस्तों एक्चुअली जो मैं पत्ता नीचे भरती हूँ ना, तो जब वो कंपोस्ट होने लगता है तो इन पौधों को वो पोषण देता है जो इसमें रहते हैं। मतलब वो तो रहता ही है, मतलब बाद में हमको खाद तो मिलती ही है, अभी भी इसमें ढेर सारा पोषण हमारे पौधों को मिलता है। देखिए मतलब इनका कलर आप देखिए, उधर भी ढेर सारे लगे, इनका कलर आप देखिए सब्जियों का कितने खूबसूरत हैं, और प्योर ऑर्गेनिक, कुछ भी कोई जहर इसमें नहीं डलता दोस्तों। देखिए जहाँ तक आपकी नज़रें चाहेंगी सिर्फ आपको हर मतलब हरियाली और ताजगी दिखेगी, और वही ताजगी मेरे चेहरे पे भी रहती है क्योंकि हम ये खाना खाते हैं। देखिए अब ये जैसे हमारी मिट्टी में सीड्स गिरते हैं, जब पक जाते हैं तो ये अपने से हुआ, इसको हमने रहने दिया, हमें पता चल गया कि वाइट बैगन है,
इसको एक बार तोड़ते हैं हम तो एक सब्जी के लिए, हमारे घर के लिए आराम से हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको रहने देते हैं। और ये हमारी है ब्लू अपराजिता, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको भी आप ज़रूर उगाएं। इसको मैं 2-4 पत्ती ले जाते फूलों को ले जाती हूँ। और ब्लैक टी, दोस्तों इसकी ब्लैक टी बहुत ही आसान है। आप 4-6 अपराजिता के फूल और लेमन ग्रास थोड़ा सा, थोड़ी सी अदरक, 1-2 पत्ते आपके पास अगर वे लीव है, मतलब कि क्या वो तेज पत्ता, उनको डाल दीजिए। थोड़ी सी अदरक कूट के डाल दीजिए। आप चाहें तो गुड़ या शहद के साथ इसको पी लीजिए। उबाल कर जब पानी उबलने लगे तो उसमें डाल दीजिए। सेहत के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि जब आप बीमार हों तभी इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। आप बिना बीमार भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बीमारी को अपने से दूर भगा सकते हैं। मिर्चियाँ हमारी कितनी फलना शुरू हो गई, थोड़ी सी ले लूँ और जेब में डाल लूँ क्योंकि आए हैं, बारिश हो रही है, मोबाइल हमारा भीग रहा दोस्तों, तो ज़्यादा देर तक हम बनाएंगे नहीं वीडियो। बस कई लोग बोल रहे थे कि आप कहाँ हैं, आप ठीक तो हैं? तो हमने कहा कि हाँ हम ठीक हैं भाई, और हम बना लेते हैं ताकि हमारे जो दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं उनको हम दिखा दें। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी। कल मैं एक वीडियो देखी, एकदम निस्तब्ध रह गई। कोई इंसान इतना अकेला कैसे हो सकता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर अकेलापन बांटने के लिए जॉब करने के बाद रिक्शा चलाता था ताकि वो लोगों से बातें कर सके। बताइए आप, हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब दिन भर काम, रात को खाना और सोना, यही चल रहा है लोगों की ज़िंदगी में। तो दोस्तों ऐसा मत करिए। आप जैसे आप इस तरह से पेड़ पौधों से अगर प्यार करते हैं, आपके पास खाली टाइम है, रिक्शा चलाने के बजाय इन पेड़ पौधों को लगाइए, आपको ढेर सारे दोस्त मिलेंगे। मुझे एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है दिव्या, जो मुझे अक्सर फ़ोन करती रहती है। सुगंध्या जी हैं, वो मेरे को अक्सर फ़ोन करती रहती हैं। कई बार मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे आपको दोस्त मिलेंगे जो मतलब कि आपको कभी अकेला रहने ही नहीं देंगे। और फिर ये पौधे तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बस आप इनका केयर करते रहिए। बच्चे आपके जैसे बड़े भी हो गए हैं, जैसे कि मेरे बड़े हैं, तो ये आपके छोटे छोटे से बच्चे हैं। इनको केयर की ज़रूरत है, इनका ख्याल रखिए, इतना अकेलापन मत होने दीजिए। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगी बिना रुके ही, कि टी सीरीज के मालिक अरबों खरबों के एम्पायर मतलब कि किशन कुमार जी, एकमात्र उनकी बिटिया जो कि अभी कैंसर से चली गई, बेहद दुखद, बहुत ही दुखद घटना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो हजारों लोगों को रोटी दे रहा है, उसने सिर्फ एक बिटिया पैदा करी, मतलब वो हजारों लोगों को रोटी देने वाला क्या 2 या 3 संतान का बोझ नहीं उठा सकता था? मतलब क्या हो रहा है हम लोगों को? भले मतलब कोई नाम लेवा ना बचे, लेकिन ये फैशन है या क्या? मुझे तो ये फैशन ही लग रहा है। क्योंकि अगर कोई एक गरीब कहे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, कोई गरीब कहे कि इसलिए हमने एक बच्चा पैदा किया। टी सीरीज का मालिक जिसके जो न जाने कितने लोगों को रोटी दे रहा है, वो इकलौता संतान पैदा करके आज कोई नाम लेवा नहीं बचा। वो संपत्ति मतलब उनकी निरर्थक हो गई, उनका मेहनत बेकार चला गया, उनका बुढ़ापा खराब हो गया। वो सारा जीवन मतलब खुद को इस चीज़ के लिए शायद माफ़ कर पाएँ कि एक बच्चा अगर, जाने वाले का दुख तो जीवन भर रहता है, लेकिन ये क्या फैशन है भाई? आप ये बताइए, हम लोग पहले के टाइम में 3, 4, 5 भाई बहन रहते थे। अभी भी मतलब कि लोग 2-3, गांव में तो 2-3 बच्चे होते ही हैं। ये शहरों के लोगों को क्या हो रहा है जो एक बच्चा पैदा करके और इस तरह से अकेलापन सारा जीवन। आप सोचिए ना, अगर मान लीजिए आपके 2 बेटे हैं, एक अगर नालायक भी निकल गया तो एक तो है जो आपके बुढ़ापे का सहारा रहेगा। 2 बहुएं हैं, अगर एक पानी नहीं देती है तो एक तो देगी। मेरे तो 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं। मैंने दोनों का ब्याह कर दिया, बहुत जल्दी ब्याह कर दिया टाइम से, क्योंकि मुझे अच्छे परिवार से चाहिए था। मैं सोची ये गलत राह पे कोई जाएं या कुछ ऐसा करें, इसके पहले ही मैंने अपने एजुकेशन बच्चों का ख़त्म हुआ और अपना अच्छे उसमें आए वो जब, तो हमने उनका ब्याह कर दिया। दोनों बहुत अच्छे हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि एक बच्चा क्या है भाई? हाँ, एक बच्चा अगर एक नालायक निकल गया तो फिर आप कहाँ जाओगे? फिर आपका तो बुढ़ापा कटेगा वृद्धाश्रम में। और इस तरह से तो जो चले गए टी सीरीज वाले, तो वो तो हो गया, उनका तो जीवन ही ख़त्म। सारा जीवन अपने आप को कोसते रहेंगे कि हमने एक काहे पैदा किया। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, ये एक बिटिया, हैं? अरे 1-2 और कर लेते। हालांकि बेहद दुखद है बिटिया का जाना, लेकिन
अभी माँ बाप के लिए तो सारा दुनिया ही ख़त्म हो गई ना, क्योंकि उनकी तो दुनिया ही वो बेटी थी। तो जो हज़ारों लोगों को पाल रहे थे, तो क्या एक दो बच्चे नहीं पाल सकते थे? तो ये मैं लोगों से, आप लोगों से मेरी एक अपील है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और मैं और लोगों को, कई लोगों को बोली हूँ जिनके एक बच्चे हैं कि और देखो, एक दो और बच्चे पैदा करो। इतने करेले फले हैं कि मन कर रहा तोड़ने का, लेकिन दोस्तों नहीं तोड़ूंगी। बारिश हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी देखो लिली कैसे, रेन लिली कितनी बढ़िया खिली है। वहाँ तक जाऊँ क्या दोस्तों? थोड़ी सी छत में ना फिसलन हो गई है, और मेरा पता नहीं क्या है कि मैं गिरते रहती हूँ लत्ते। हालांकि मैं पैरों में पहनती हूँ, अच्छा शूज पहनती हूँ ताकि मैं फिसलूँ ना। नाम काहे लूँ, मैं क्यों प्रचार करूँ, है कि नहीं? तो इस तरह से। लेकिन ये देखिए ना कैसे काई, क्योंकि हम आ ही नहीं पा रहे हैं ऊपर। अब इसकी साफ़ सफाई हो, थोड़ा सा इसमें धूप निकले तो हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बस हम आपसे मिलने आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं। कितनी खूबसूरत लग रही दोस्तों सब्जियाँ, सच में बहुत सुंदर लग रही। और मिर्ची से तो हमारी जेब भर गई तोड़ तोड़ के। आज हमने कुछ नहीं तोड़ा, थोड़ा केढ़ा तोड़ना था, थोड़ी और भाजियाँ कई दिन से नहीं बनी। लेकिन बारिश हो रही है, देखिए ना ये मौसम, देखिए आप क्या तमाशा है ऊपर वाले का। कभी तो गिरता ही नहीं है, कभी गिरता है तो एकदम पानी ही नहीं रोकता है। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और संदीप जी का वीडियो भी जाकर देखना। उन्होंने हमारे गार्डन को शूट किया है। शायद उनका आओ चलो बागवानी करें, ऐसा कुछ है उनके चैनल का नाम। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का, सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।